ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान शिव यह जीव और इस जीव के जो सतगुरु हैं वो भगवान शिव हैं। दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो भगवान शिव सबके गुरु हैं। तो पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, यह मानव जीवन जो आपको प्राप्त हुआ है वह भोग के लिए नहीं, भजन के लिए प्राप्त हुआ है। और यह मौका है कि मानव जीवन आपको मिला, इस मौके का फायदा उठाइए, इस अवसर का फायदा उठाइए, जी भर के भगवान का भजन कीजिए। मनुष्य जीवन विविध प्रकार के तप करने के लिए मिला है, अनेक प्रकार से संयम करने के लिए मिला है। और तप के कई प्रकार हैं, जैसे स्वयं कष्ट सहते हुए, दुख सहते हुए दूसरों की सेवा करना, यह सत्कर्म है, यह एक तप है। भगवान की उपासना करना, यह भी एक तप है। एकादशी, पूर्णिमा, अमावस के दिन पवित्र भाव से, क्योंकि ये दिन पवित्र माने गए, पवित्र भाव से अनशन करना, उपवास करना, व्रत धारण करना, यह भी एक तप है। पर उपकार करने में, पर उपकार करने में, दूसरों का हित करने में, अपने शरीर को लीन रखना, यह भी एक तप है। यह तप किया क्यों जाता है? सब तप करते हैं, पंचा अग्नि सेकना वह भी एक तप है। सत्य बोलना भी एक तप है। सद्भाव रखना यह भी एक तप है। सद्विचार रखना यह भी एक तप है। सत्कर्म करना यह भी एक तप है। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं ये तप है किस लिए? तो भगवान श्री कृष्ण तप की व्याख्या करते हुए कहते हैं
भाव संशुद्धिर इत्येतत् तपो मानस मुच्यते। यह जो हम तप करते हैं यह अपने भावों की शुद्धि के लिए करते हैं, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए करते हैं। यह भाव शुद्धि जो तप है ये सबसे बड़ा तप है। इसलिए भगवान ने कहा भाव संशुद्धिर इत्येतत् तपो मानस उच्यते। यह भाव शुद्धि का जो मानस तप है यह महान तप है। भाव सब संशुद्धि रखो, मानस तप करो, सभी में ईश्वर का भाव रखना तप है। सभी में ईश्वर विराजमान है ऐसा अनुभव करना भी तप है। अंतःकरण की पवित्रता और उस अंतःकरण की पवित्रता के आधार पर अपने हृदय में भगवान का स्मरण करते, सम रूप से भगवान का स्मरण करने से, सब में भगवान का दर्शन करते हुए उनका स्मरण करने से सदा सर्वदा शांति का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, प्रसन्नता का अनुभव होता है। प्रिय बोलना और सत्य बोलना यह भी वाणी का तप है। पवित्रता और सरलता तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना यह शरीर संबंधी तप है। सभी के प्रति सद्भाव और समभाव रखने वाले व्यक्ति के मन में कभी क्रोध नहीं आता। जो सभी के प्रति सद्भाव रखते हैं, सभी के प्रति समभाव, परमात्मा दर्शन, सब परमात्मा का स्वरूप है, उन्हें क्रोध सता नहीं सकता। उनकी विकार और वासना दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। विकार और वासना नष्ट करने के लिए समभाव और सद्भाव का होना बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक है। समभाव और सद्भाव होने से मन के विकार और वासनाएं सब नष्ट हो जाती है। इसलिए यह तप श्रेष्ठ तप है जो सभी की ओर सद्भाव रखे, सभी में समभाव रखे और सब में ईश्वर का ही अनुभव करे। उसका जीना और उसका जीवन सफल है। उसका मानव जन्म लेना और मानव जन्म लेकर के उसमें जीना सफल है। प्रजापति दक्ष ने बस यही तो गलती की थी। यज्ञ तो किया लेकिन उसने सद्भाव और समभाव सबके प्रति नहीं रखा। अतः दक्ष प्रजापति को भयंकर दुख झेलना पड़ा। उसका जो यज्ञ था बड़े मन से किया, परंतु उसका कल्याण न हो पाया। कल्याण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने शिव जी के प्रति कुभाव रखा था और कुभाव रखकर यज्ञ किया था।
जब कोई भी पवित्र कर्म करे व्यक्ति, जैसे दक्ष यज्ञ कर रहा है, तो पहले कुभाव राहो यज्ञ करने से पहले, लेकिन जब यज्ञ कर रहा है, पवित्र कार्य कर रहा है, धर्म कार्य कर रहा है, ऐसे समय में उसे कुभाव अपने हृदय से निकाल देना चाहिए, अपने मन से निकाल देना चाहिए, लेकिन उसने निकाला नहीं। वह भगवान शिव के प्रति दुर्भावना रख करके यज्ञ कर रहा है, और यज्ञ करते हुए भी, अन्य देवों का पूजन करते हुए भी उसके अंदर दुर्भावना जागृत हो रही है, मैं शिव जी का पूजन नहीं करूंगा। इसी कारण उस यज्ञ में बाधा उपस्थित हुई। इसलिए सत्कर्म करने वाले व्यक्ति के लिए चाहिए कि वो किसी के प्रति भी कुभाव न रखे। यद्यपि प्रजापति दक्ष ने जो यज्ञ किया यह धर्म कार्य है, लेकिन कुभाव रखने से, शिवजी के प्रति दुर्भाव रखने से यह अधर्म कार्य हो गया। धर्म कार्य यजमान की रक्षा करता है। यदि सद्भाव रख करके शिवजी के प्रति फिर यज्ञ कार्य करता तो ये धर्म कार्य होता, ये रक्षा करता उसकी। लेकिन दुर्भाव रख करके शिवजी के प्रति दुर्भाव रखकर उसने यज्ञ कार्य किया तो यह धर्म कार्य भी उसका अधर्म कार्य हो गया। और अधर्म कार्य जो होता है वो यजमान को ही नष्ट करता है। दक्ष यज्ञ की कथा एक हमें बड़ा सुंदर संदेश देती है, और सुंदर संदेश ये देती है इसलिए हर और हरि में कभी फर्क नहीं करना चाहिए, भेद नहीं करना चाहिए। हरि और हर दोनों ही एक हैं। यह अभेद बतलाने के लिए भगवान विष्णु में और भगवान शिव में कोई भेद नहीं है, यह अभेद बतलाने के लिए ही दक्ष यज्ञ की कथा है। शिव चरित्र की यह कथा वक्ता और श्रोताओं के पापों को भस्मीभूत कर देती है, पापों को नष्ट कर देती है। जो अधर्म का आचरण करने वाले अधर्मी हैं, वह अधर्मी सावधान हो जाएं। चौथे स्कंद में 8वें अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में अधर्म के वंशजों की कथा है, अधर्म के वंशजों का उल्लेख है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत के 4थे अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में इसका सुंदर विवेचन है। बड़े महत्व के श्लोक हैं, इसलिए मैं आपको सावधान करता हूं कि जीवन में आप पुण्य न कर सकें तो कोई बात नहीं, परंतु पाप करने से बचें। आप किसी के प्रति सद्भाव न रख सकें तो कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी के भी प्रति दुर्भाव मत रखो।
किसी के प्रति, किसी के भी प्रति दुर्भाव नहीं रखना चाहिए। अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा देवी। अधर्म करने वाले मृषा बोलते हैं, अर्थात तो झूठ बोलते हैं, और झूठ को छिपाने के लिए भी झूठ बोलते हैं। इसलिए अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा देवी। उनका जो स्वभाव होता है वो मिथ्या भाषण करने का स्वभाव होता है, और उस मिथ्या भाषण में से ही मृषा देवी से ही जन्म होता है दंभ का। मृषा देवी का पुत्र है दंभ, दंभ का जन्म हुआ। लोग संसार में वैष्णव तो कहलाना चाहते हैं, अच्छा संत तो कहलाना चाहते हैं, किंतु सच्चा वैष्णव और सच्चा संत बनना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें सद्भाव और समभाव रखने की आवश्यकता होती है। सच्चा वैष्णव बनने के लिए, सच्चा संत बनने के लिए उसमें मन से, वाणी से, इंद्रियों से, शरीर से, अंतःकरण से सदाचरण, सद्भाव, सद्भावना और तप करने की आवश्यकता होती है। वो कोई करना नहीं चाहता। तो हम वैष्णव तो कहलाना चाहते हैं लेकिन वैष्णव बनना नहीं चाहते, संत कहलाना चाहते हैं लेकिन संत बनना नहीं चाहते। और जब दंभ पुत्र उत्पन्न होता है तो दंभ का जो पुत्र है वो लोभ है, लोभ बढ़ जाता है। और जब लोभ के अनुसार किसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और उसमें विघ्न आता है तो लोभ का पुत्र जन्म लेता है क्रोध। और जब क्रोध जन्म लेता है तो उस क्रोध के यहाँ पुत्री का जन्म होता है। उस पुत्री का नाम है दुरुक्ति। दुरुक्ति का अर्थ होता है कि दूसरों को बुरे वचन बोलना, दूसरों को अपमानित करना, दूसरों को प्रताड़ित करना, ऐसे शब्द कहना जो दिल में घाव कर जाते हैं। शस्त्र का शरीर में घाव हो तो वो तो भर जाता है, लेकिन शब्दों का जो घाव होता है वो कभी भरता नहीं है। आप ये महाभारत और रामचरितमानस केवल दुरुक्ति वाणी का ही परिणाम है, बुरे वचनों का ही परिणाम है। यदि बुरे वचन नहीं होते, कठोर वचन नहीं होते, अपमानजनक वचन नहीं कहे जाते तो न महाभारत की रचना होती न रामचरितमानस की रचना होती। महाभारत में करुण प्रसंगों में दुरुक्ति का, बुरी वाणी का, कड़वी वाणी के प्रसंग आते हैं। रामचरितमानस में भी करुण प्रसंगों में दुरुक्ति, बुरी वाणी, कड़वी वाणी के प्रसंग आते हैं। महाभारत में देखो, दुर्योधन भवन की तरफ आ रहा था, भवन के ऊपर खड़ी हुई द्रौपदी देख रही थी, दुर्योधन का पैर फिसला और वो गिर गया। जब गिर गया तो द्रौपदी ने शब्द प्रयोग किया, अंधे नैव नियमाना इथा अंधा।
अंधों के अंधे ही होते हैं। तो धृतराष्ट्र अंधे थे, दुर्योधन को भी अंधा बता दिया। बस यह जो कर्कशा वाणी थी, इस वाणी ने महाभारत युद्ध करा दिया। तो कर्कशा वाणी का ही परिणाम महाभारत है, महाभारत युद्ध है। और कर्कशा वाणी का ही परिणाम राम रावण युद्ध है। कर्कशा वाणी है। रामचरितमानस के करुण प्रसंगों में भी कर्कशा वाणी का ही प्रसंग आता है। तो इस प्रकार से अंधस्य पुत्र अंधा, अंधों के पुत्र अंधे ही हैं। इन शब्दों से दुर्योधन को बहुत लज्जा आई सुन करके, और बहुत अपमान महसूस किया, अनुभव किया। परिणामतः महाभारत का युद्ध हुआ। इसलिए सभी से मेरा नम्र निवेदन है, दो बातें। कर्कशा वाणी का परित्याग करो, दुर्युक्ति का परित्याग करो, किसी को भी कड़वी वाणी मत बोलो, नहीं तो युद्ध छिड़ जाएगा। दूसरी बात कहूंगा कि सबके प्रति सद्भाव और समभाव रखो। व्यवहार में सद्भाव रखो और परमार्थ की दृष्टि से समभाव रखो। सबको भगवान का स्वरूप देखो, सबको भगवतमय देखो। तो जो आप उनकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, आप सहयोग करते हैं, तो आप उनका नहीं कर रहे हैं, भगवान का कर रहे हैं। इसलिए सब में भगवत दृष्टि रखो। इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है, इसी में आपका कल्याण है। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंग को प्रसंगत यहीं विराम देते हैं। आज के प्रसंग को आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत का प्रसंग श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामना करते हैं। भगवान आपको सभी श्रोताओं को सदा सपरिवार स्वस्थ और सुखी रखें और अपनी ज्ञान और भक्ति भगवान प्रदान करें आपको। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।